के सब कुछ न्योछावर करके भी फर्ज निभाया जाता है। इस दुनिया से वापस जाने को ही आया जाता है। एक बूढ़े से शख्स ने सारी दुनिया को ये बता दिया, अपनी शहादत देकर भी मुल्क बचाया जाता है। अपनी शहादत देकर के भी मुल्क बचाया जाता है। हमारी आंखों ने वो मंजर भी देखे हैं कि जब पड़ोसी मुल्क ने हमारे कुछ बेगुनाह लोगों की जान ली और हमारी बहादुर सेना ने उनके छक्के छुड़ा दिए, तो दो बेटियां निकल के आईं। उसमें एक बेटी जो बैठ करके पूरी हिंदुस्तान, पूरी दुनिया को बता रही थी कि हमने कहां तक घुस के मारा है। उस बेटी का नाम कर्नल सोफिया था। लेकिन ऐसे में हमारे पास ऐसी आवाजें भी आती हैं कि हरियाणा के किसी मंच पे खड़े होकर के देश का मुखिया कहता है कि पंचर बनाते हैं। कभी कभी लगता है कि इन चीजों पे क्या बोला जाए, क्या कहा जाए, गिरावट की हद क्या है। लेकिन शायर की अपनी जिम्मेदारियां भी हैं। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। साझी शहादत है और साझी विरासत है, इसलिए ये मिसरे पढ़ रहा हूं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। अगली लाइन पे तैयार रहना। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। वतन पे हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। वतन पे हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। वतन पे हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। और मेरा भाई इब्राहिम जीशान, तबरेज, या जो भी साथी हैं, कि गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें। गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें। गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें। मगर हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं। मगर हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं। और एक शेर पढ़ता हूं और आप सबको पुकारता हूं कि उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पे नाज है, लेकिन उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पे नाज है, लेकिन हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। और अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। उनकी का मतलब तो आप समझते ही हैं कि अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं। वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं। वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं। और आखिर में अगले 3 मिनट आपका लूंगा। हाँ, एक गजल के 3 शेर जरूर पढ़ना चाहता हूं। यहां बड़ी तादाद में मेरे अपने समाज के लोग बैठे हैं।
अक्सर हम शिकायत करते हैं कि नफरतों का शोर बहुत ज्यादा है। हमने मोहब्बतों की कोशिशें भी थोड़ी कम कर दी हैं। हम दूसरों के भरोसे बैठ गए। हमें लगता है कि हमारा फर्ज तो था नहीं है, हमारा काम तो था नहीं है। नहीं, हमारा ही काम है। किसी ने एक दिन तंज किया कि सेकुलरिज्म का बोझ क्या हमारे कंधे ही ढोएंगे। हमने कहा सेकुलरिज्म का बोझ हमारे कंधे जरूर ढोएंगे, क्योंकि हमारे कंधे मजबूत हैं, इसलिए ऊपर वाला जानता है कि इन कंधों पे ये बोझ डाला जा सकता है। मैं आप सबको शामिल करते हुए एक गजल के 3 शेर सुनाना चाहता हूं। दिल्ली के लोग, मुरादाबाद के लोग, मेवात के लोग, चचा ऊपर बैठे हैं। हमारा मसला क्या है ना, हम सुबह चाय की दुकान पे बैठते हैं तो बिरयानी खाते खाते, चाय पीते पीते दिल्ली की हुकूमत बदल देते हैं, और शाम होते होते सूबे की हुकूमत बदल देते हैं। फिर उठते हैं, भूल जाते हैं। हर चौराहे पे नवाब साहब बैठे हैं, हर चौराहे पे बादशाह बैठे हैं, हर चौराहे पे जागीरदार बैठे हैं। यहां लड़ाइयों के मैदान बदल गए। हम घोड़े की जीन से उतरे ही नहीं है, हमारे हाथों से तलवार भी नहीं छूटी है अभी तक। यहां दुनिया चांद सितारों पे पहुंची हुई। असलम इलाहाबादी एक शेर कहते हैं कि लबों पे झूठा तबस्सुम सजाए बैठे हैं, अंधेरे खौफ उजालों से खाए बैठे हैं, जमाना चांद सितारों की सैर करने लगा, मियां जमीन पे चादर बिछाए बैठे हैं। तो हमें अपने गिरेबान में भी झांकना तो पड़ेगा। शायरी का मतलब सिर्फ यह नहीं कि आप दाद दे दें और चले जाएं। एक महफिल सजी, एक प्रोग्राम हुआ और आपको बहुत मजा आया, मैं इससे थोड़ा सा आगे बढ़कर के सोचता हूं। मुझे लगता है कि आपको यह भी महसूस होना चाहिए कि उस मशायरे में कोई खड़ा हुआ और उसने आपका गिरेबान पकड़ के आपको झंझोड़ने की कोशिश भी की। मैं वो कोशिश करता हूं, दाद नहीं मांगूंगा, सिर्फ सुनिए खामोशी के साथ कि आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। ये बरेली हो, सहारनपुर हो, मेरठ हो, न जाने कितने पुराने दरख्त आज भी इस बात के गवाह हैं कि 1947 से पहले, पहली गदर से दूसरी जंग आजादी तक हजारों हजार उलेमाओं के सर लटके हुए रहे इन पेड़ों पर। फांसियों पे फिरंगियों ने उन्हें फांसियां दी, और हम अपनी तारीखों को ऐसे भूले, ऐसे भूले, ऐसे भूले कि हम अजीब एहसास कमतरी के शिकार होकर बैठ गए।